हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 276 डबल सी के अंदर जो रिटर्न ना फाइल करने पर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स एसएससी के ऊपर चलाई जा सकती हैं उसको लेकर के है। जनरली ये मिथ रहता है कि यदि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न बिलेटेडली भी फाइल कर दी है, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि इनकम टैक्स की रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल होनी है और एसएससी के पास ये राइट होता है कि एसएससी सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 के अंदर अपनी रिटर्न को 31 दिसंबर तक भी फाइल कर सकता है और एसएससी अपनी रिटर्न को डिले कर देता है, तो क्या उस परिस्थिति में भी एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स जस्टिफाई हो सकती हैं? यही इशू मद्रास हाईकोर्ट के सामने आया आरपी दारमालिंगम वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में, और ये केस 471 आईटीआर पेज नंबर 769 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 9 नवंबर 2023 को आया। इस केस को डिस्कस करने से पहले इस चीज को डिस्कस करते हैं कि जनरली ये कहा जाता है कि यदि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर जो क्वांटम एडिशंस हैं यदि वो डिलीट हो गए हैं तो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती। लेकिन इसके ऊपर ये कहना है कि यदि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स किसी टेक्निकल ग्राउंड की वजह से डिलीट होती हैं, उदाहरण के तौर पर यदि असेसमेंट ऑर्डर टाइम पर पास नहीं किया गया तो उस केसेस में पेनल्टी प्रोसीडिंग्स सस्टेन कर सकती हैं। इसी तरीके से यदि पेनल्टी प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दी गई हैं या क्वैश कर दी गई हैं तो क्या उस केस में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं? उसमें भी कहीं ना कहीं यह सिद्धांत लगता है कि यदि पेनल्टी प्रोसीडिंग्स किसी लिमिटेशन ग्राउंड पर या किसी टेक्निकल ग्राउंड पर क्वैश कर दी गई हैं तो उस केस में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं। और दूसरा ये बात भी है कि जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं और पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो डिफरेंट फुटिंग पर होती हैं। इसी तरीके से जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स हैं वो भी एक डिफरेंट फुटिंग पर होती हैं। प्रेजेंट केस में जो फाइनेंशियल ईयर था वो 31 मार्च 2012 था। एसएससी की रिटर्न जुलाई तक जानी थी, लेकिन एसएससी ने जो अपनी रिटर्न फाइल करी थी वो 18 अप्रैल 2013 को की थी, जो कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के टाइम के मुताबिक नहीं थी। बाद में जो एसएससी ने रिटर्न फाइल की थी सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर, उस रिटर्न को फाइल करने के बाद एसएससी के यहां सर्च हुई और एसएससी को सेक्शन 153A का नोटिस भेजा गया और उसकी आवाज में जो एसएससी ने रिटर्न फाइल करी वो 28 नवंबर 2015 को फाइल करी। प्रेजेंट केस में ये फैक्ट बिल्कुल क्लियर था कि जो एसएससी ने अपनी पहली रिटर्न फाइल की थी वो विद इन टाइम फाइल नहीं की थी और एसएससी ने अपनी जो इनकम थी उसको भी अपनी पुरानी रिटर्न में कंसील किया था, क्योंकि जब एसएससी ने अपनी रिटर्न रिवाइज करी सेक्शन 153A के अंदर और इनकम दिखाई तो इस बात से यह बात क्लियर थी कि एसएससी ने अपनी इनकम को कंसील किया है। जब एसएससी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट कर दी गई तो बाद में एसएससी की जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स थी उनको टेक्निकल ग्राउंड्स पे प्रेजेंट केस में डिलीट भी किया गया था। बाद में एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलाई गई और एसएससी का यह कहना था क्योंकि पेनल्टी प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दी गई हैं इसलिए प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जब यह मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने सुना तो मद्रास हाई कोर्ट का यह कहना था कि क्योंकि पेनल्टी प्रोसीडिंग्स टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट की गई हैं इसलिए प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो है वो एसएससी के अगेंस्ट चलाई जा सकती हैं। और यदि एक बार एसएससी ने अपनी रिटर्न जो है वो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के तहत फाइल नहीं करी या बिलेटेड रिटर्न भी फाइल की है तो एसएससी का ये ऑफेंस बनता है सेक्शन 276 डबल सी के अंदर और मद्रास हाई कोर्ट ने इस प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स को सही ठहराया। बाद में एसएससी इस मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इस जो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है उसको रिवर्स कर दिया है और ये कहा कि क्योंकि पेनल्टी प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दी गई हैं इसलिए प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स नहीं बनती। हालांकि इस केस में एसएससी को रिलीफ मिला, लेकिन काफी सारे केसेस में यह भी देखने को मिला है कि जहां पे
पेनल्टी प्रोसीडिंग्स ड्रॉप की गई टेक्निकल ग्राउंड्स पर, वहां पे प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग सस्टेन कर सकते हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है आरपी डार्मिलिंगम वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 471 ITR पेज नंबर 769 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने 9 नवंबर 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।